वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है, जिन भावों पर प्रभाव डालता है, वह एक तरह की आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। यह एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह हैं और हमारे साथ चलते हैं। जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है, राहु क्या है? हमारी डीप थिंकिंग, इच्छाएं, डिजायर्स जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। इनके जैसा कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो एक सेकंड नहीं लगाते हैं। ये एक पावरफुल ग्रह है, छाया ग्रह है। मैंने पहले भी कहा है कि ये प्लेनेट नहीं है, छाया ग्रह है। राहु को इसलिए कलयुग का राजा बेताज बादशाह माना जाता है। राहु को जानना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। पिछले 18 महीने राहु ने कहां पर किस तरह से परेशान किया और अब आगे आने वाले 18 महीने आपके लिए किस तरह से और कैसे रहने वाले, कहां कहां राहु आपको छप्पर फाड़ करके धन देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। पिछले 18 महीने 23 अक्टूबर 2023 से राहु आपके 5th हाउस यानी कि पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपकी कामनाओं की इच्छाओं को पूरा करने का होता है। गुरु के घर में गुरु राहु का योग चांडाल दोष बनाता है, लेकिन यहाँ ये गुरु के साथ नहीं, गुरु के घर में है तो कम्युनिकेशन जो बन रहा है वो चांडाल दोष जैसी स्थिति निर्मित कर रहा है। 23 अक्टूबर 2023 से मानसिक अशांति, संतान से जुड़े कार्यों में अवरोध, भाग्य के सपोर्ट में रुकावट देखने को मिली। राहु देव 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीने के लिए मतलब आपके 4th हाउस चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ राहु अच्छा प्रभाव देंगे। क्यों? क्योंकि राहु कुंभ राशि में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के इतने रिलेशन खराब किए होंगे इन्होंने, और खास तौर से प्रेम संबंध के मामले में आपके रिलेशन को मतलब तोड़ने का काम किया होगा। संतान को आपसे दूर ले गए होंगे, चाहे वो शिक्षा के लिए ले जाएं या शिक्षा के लिए वे विदेश लेकर के गए हों या कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। मतलब कहीं ना कहीं राहु ने पिछले 18 महीने में आपको एक के बाद एक शॉक दिए होंगे। आपको ज्यादा कुशाग्र, बुद्धि, चतुर जैसी स्थिति भी बनाई होगी और ये स्थिति आपके लिए मतलब कि मुसीबत भी बन गई होगी। ये तो सब राहु का काम ही है। कुंभ राशि में 18 महीने से प्रवेश करेंगे तो आपके लिए वे भूमि, भवन, वाहन, सुख जैसी स्थिति को निर्मित करेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11वां नंबर कुंभ राशि में राहु आ रहे हैं, जो वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव का स्थान है। राहु को यहाँ मतलब एक बेहतरीन घर मिलेगा जिसमें वो मतलब अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल जोन में महसूस करेंगे। राहु जिस घर में होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उससे रिलेटेड रिजल्ट देते हैं। यह प्रभाव आपको अपने जीवन में भी देखने को मिलेगा। राहु क्या है? डीप थिंकिंग, इच्छाएं, डिजायर्स, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसमें मतलब ये कई गुना, इसको मतलब आपकी इच्छाओं को मल्टीपल कर देंगे। एक इच्छा तो दूसरी इच्छा, दूसरी है तो 4 इच्छाएं और बढ़ा देंगे। मतलब इनकी भूख शांति ही नहीं होती राहु की। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि जब कोई पापी क्रूर ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो अच्छे परिणाम दे करके जाता है। 4th हाउस में अभी शनि देव विराजमान है। यहाँ अब राहु देव प्रवेश करेंगे 4th हाउस में। भौतिक वस्तुएं, आपके सुखों का, इच्छाओं, डिजायर्स, कामनाओं को मतलब इनकी प्रति आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। 4th हाउस सभी प्रकार के सुखों का कारक है। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन पर मतलब इस दौरान आपका फोकस रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, राहु भ्रम, धोखे के कारक भी हैं। यदि इस दौरान कोई प्रॉपर्टी या मतलब आप मकान, वाहन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई धोखा आपके साथ ना हो। पेपर वर्क ध्यान से पढ़िएगा, उसका आउटपुट, इनपुट, तभी उसको सिग्नेचर कीजिएगा, नहीं तो कोई धोखा, फ्रॉड हो सकता है और ना हो, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ मैं आपको वार्न कर रही हूँ, थोड़ा सावधानी, सतर्कता रखिएगा। राहु आपके 4th हाउस में, इनकी दृष्टि 8th हाउस पर, इनकी दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अष्टम भाव किस चीज का? परिवर्तन का, बदलाव का। राहु भी परिवर्तन, बदलाव के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ आपको मतलब कोई बदलाव, अपनी लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 8th हाउस देखिए अड़चने भी लाता है, लेकिन राहु स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी भी बंधन में, किसी भी बाउंड्री में रहना पसंद ही नहीं होगा। इन्हें सिर्फ क्या है, सिर्फ जीतना पसंद है कि मुझे जीतना है, जीतना है, सिर्फ इन्हें जीतना पसंद है। जब ये कुछ करने की ठान ले तो उसको करके ही मानते हैं, तभी इनको सांस में सांस आती है इनको।
यदि अमृत पान करने की ठान ली तो अमृत पान किया। 4th हाउस में राहु का आना स्थान परिवर्तन के योग बना रहा है। यदि आपकी अपनी चार्ट हॉरोस्कोप में 4th हाउस या 12th हाउस में राहु है तो डेफिनेटली स्थान परिवर्तन करेगा, आपको विदेश में सेटल होने का अवसर प्राप्त करवाएगा। यदि इस टाइम पीरियड में आप जॉब परिवर्तन करने की सोच रहे हैं या घर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, चेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपको डेफिनेटली चेंज करवाने वाला है। 12th हाउस पर राहु की 9वीं दृष्टि और 12th हाउस विदेश का, तो यदि आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं या कैरियर की दृष्टि से जाना चाहते हैं तो उत्तम समय है। ये बहुत ही उत्तम समय आपके लिए रहने वाला है। यदि आपको पीआर की प्रॉब्लम आ रही है, विदेश रिलेटेड कोई कार्य मतलब आपका रुका हुआ है, तो राहु के इस गोचर में मतलब इनकी दृष्टि के प्रभाव से आपको ये देखने को मिलेगा। आपके अंदर इन इच्छाओं को मतलब राहु कई गुना बढ़ा देंगे। स्थान परिवर्तन तो ये डेफिनेटली करवाएंगे। 12th हाउस पर दृष्टि तो आपका खर्चा व्यय भी होगा, लेकिन ये व्यय आपके अच्छे कार्यों के लिए होंगे। जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। राहु धन भी दे रहे हैं तो आप इन्वेस्ट भी करें। जब धन होगा तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे, तो राहु धन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके मन में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे। आप इस दौरान इनसिक्योर महसूस करेंगे अपने निर्णय को लेकर कि मैं जो ये डिसीजन ले रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं, ये परिवर्तन मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। देखिए राहु आपको 2 रास्ते दिखाएंगे, एक सही और एक गलत, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। ये आपको तय करना है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, आप क्या चुनना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। राहु को जानना चाहते हैं तो इसके 2 रूप होते हैं। जैसे आपने देखा ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू में बढ़ोतरी, ऊंचाई तक ले जाने का काम करती है, दूसरा हमको भ्रम, भय, गलत रास्ते भी प्रदान करता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। राहु कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, तो आप भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें, अपने फोकस को मतलब कि बनाए रखें। राहु 4th हाउस में, केतु इनके ठीक सामने 10th हाउस कैरियर के भाव में। तो यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, बिजनेस चेंज करने की सोच रहे हैं या जॉब से बिजनेस में आना चाह रहे हैं, तो यहाँ राहु आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। परिवर्तन के कारक ग्रह राहु में वो क्षमता है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। राहु को बस समझने की देर है। देखिए राहु ऑनलाइन, इंटरनेट, डिजिटल वर्क, ये सब राहु है। आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा रातों रात कोई फेमस हो जाता है, मतलब वायरल हो जाता है, और कुछ दिनों बाद देखेंगे उसका नामो निशान ही मिट जाता है, मतलब वो बंदा ही कहाँ चला गया। ये सब राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। आपके अंदर मतलब वो टैलेंट तो है, उस पर फोकस कीजिए, फिर देखिए राहु कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं या रियल एस्टेट रिलेटेड वर्क है तो राहु अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन हर कार्य में आपको जुनून चाहिए जो राहु के पास है। चेतावनी आपको ये है कि राहु आपके 4th हाउस में मतलब सुख, सुविधा, आराम, प्रॉपर्टी के भाव पर। राहु क्या है? धुआं, एक प्रकार का नशा। तो नशे से दूर रहें किसी भी प्रकार के। यदि आप नशा करते हैं तो राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि आप दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, जिससे आने वाले 18 महीने में राहु सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। राहु को बस सही दिशा में लगाया जाए तो ये बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए इन्हें कलयुग का राजा और बेताज बादशाह कहा जाता है और इनका परिवर्तन आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। सिर्फ आपको उनके अनुसार कार्य करना, अपने काम को इम्प्लीमेंट करना है। फिर देखिए राहु आपको कहां से कहां ले जाने का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 2 रास्ते दिखाएंगे, ये आप तय कीजिएगा क्या सही है और क्या गलत। देखिए अब राहु है तो उपाय तो करके चलना पड़ेगा ध्यान रखते हुए। तो अगर आपके आसपास कहीं आपको सफाई कर्मचारी दिख जाए तो प्लीज़ उसको कुछ धन दीजिए, कोई हेल्प कीजिए, किसी न किसी तरह से आप कीजिए। और अपने घर के बाथरूम को साफ रखिए जितना रख सकते हैं। अगर आपका बाथरूम गंदा है तो राहु बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए इसको एक्टिव ही ना होने दें। तो अपने बाथरूम को साफ रखिएगा। और एक मैं हमेशा कहती हूँ कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। देखिए शिव ने ना राहु को अपने मुंडों की माला में पिरो रखा है।
तो इसलिए यदि आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर आप जो है फूलों की, पुष्पों की माला शिव जी पर अर्पित कीजिएगा, शिवलिंग पर। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इसका। यदि आपकी कोई विश है तो आप ये करके देखिएगा। और अगर आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं तो भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अगर आप मिला के चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक लोटे में आप दूध, चावल, गंगा जल, थोड़ा सा शहद, चीनी डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसमें साथ ही साथ आप रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। अगर आपको याद है तो कि आप जल चढ़ा रहे हैं और उसको बोलते रहिए, तो देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट देता है। मैं खुद आपको कहती हूँ कि आपको राहु ज़रा सा भी परेशान नहीं करेगा, इसका रिजल्ट है। अब आप पूछेंगे कि क्या रुद्राष्टकम खुद कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पंडितों से ही करवाएं, आप खुद भी कीजिए। अगर आपको याद है तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने का काम करेगा। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि रुद्राष्टकम क्या है, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि पूरा सुनाऊंगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजियम निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम ग्रीशम। ये है, इसको आप चाहे सर्च कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर देखिए आपको कितना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ तो शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।